श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी जोर शोर से चल रही है। 22 जनवरी को रामलला को गर्भगृह में स्थापित किया जाएगा। हर राम भक्त को इस दिन का लंबे समय से इंतजार था। तो अयोध्या में 22 जनवरी से लेकर 25 मार्च तक कई खास कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, ऐसा जो है माना गया है। तो 22 जनवरी को राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। किसी भी मंदिर में की जाने वाली भगवान की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का बहुत ज़्यादा महत्व होता है, हम सब ये बात जानते हैं। तो मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के बिना अगर हम भगवान की वहाँ मंदिर में पूजा करते हैं तो वो अधूरी मानी जाती है। तो सबसे पहले आइए जानते हैं कि क्या होती है प्राण प्रतिष्ठा। सनातन धर्म में किसी भी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा मूर्ति स्थापना के समय जो भी किया जाता है, किसी भी मूर्ति की स्थापना के समय, तो उस प्रतिमा रूप को जीवित करने की विधि जो होती है ना, उसी को हम प्राण प्रतिष्ठा कहते हैं। प्राण शब्द का अर्थ होता है जीवन शक्ति और प्रतिष्ठा का अर्थ होता है स्थापना करना। तो ऐसे में प्राण प्रतिष्ठा का अर्थ होता है जीवन शक्ति की स्थापना करना या देवता को जीवन में लाना, जिससे कि वो हमारी प्रार्थना सुन सकें, हमारी मनोकामना को अपने आशीर्वाद देकर उसे पूरी करने की उनमें क्षमता हो जाए। तो बिना प्राण प्रतिष्ठा के कोई भी मूर्ति पूजा के योग्य नहीं मानी जाती है। तो ऐसी मान्यता है कि प्राण प्रतिष्ठा के जरिए मूर्ति में जीवन शक्ति का संचार होता है और वह मूर्ति देवता के रूप में बदल जाती है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद कोई भी मूर्ति पूजा के योग्य बन जाती है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद मूर्ति रूप में उपस्थित सभी देवी देवता का पूरे विधि विधान से हम सब पूजा कर सकते हैं। इस दौरान कई तरह के धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं। प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान हमारे हमेशा जो है शुभ मुहूर्त में ही किया जाता है, जिसके लिए तारीख चुनी गई है 22 जनवरी। प्राण प्रतिष्ठा के लिए सबसे पहले प्रतिमा को गंगा जल या किसी भी पवित्र नदियों के जल से स्नान कराकर उसे स्वच्छ कर लिया जाता है। इसके बाद किसी स्वच्छ वस्त्र से मूर्ति को पोंछ कर उसे नए वस्त्र पहनाए जाते हैं। इसके बाद प्रतिमा को शुद्ध और स्वच्छ स्थान पर विराजित किया जाता है। उस पर चंदन का लेप लगाकर उसका श्रृंगार किया जाता है। इसके बाद बीज मंत्रों का पाठ कर प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान किया जाता है और उसके बाद जो है विधि विधान से भगवान की पूजा की जाती है। अंत में आरती के बाद लोगों में प्रसाद वितरित किया जाता है। तो भगवान में श्री राम के स्वागत में लोग दीपावली जैसा उत्सव मनाएंगे। इससे भगवान राम और सीता माता का जो है आशीर्वाद हम सभी को प्राप्त होगा। हिंदू धर्म में घी का खास महत्व है, इसलिए 22 जनवरी को घरों में जो दिया जलाएंगे वह गाय के शुद्ध घी का हो। कम से कम 11, ज़्यादा से ज़्यादा 111 या 108 दिया जलाना शुभ माना जाता है। गाय के घी का दीपक जलाने से निगेटिविटी खत्म होती है और पॉजिटिविटी आती है, साथ ही सुख समृद्धि की भी वृद्धि होती है और घर में खुशहाली आती है। इसलिए प्रयास यही करें कि जो है 21, 108 या 111 इतने दीपों को जलाकर पूरे घर को अपने ज़रूर जगमग करें। और अगर आप नहीं 21 दिया कर पा रहे हैं तो 11 तो कम से कम जलाएं। और हर जो इतने भी आपके घर में पूजनीय पेड़ हैं दरवाजे पर हर जगह रखें, ताकि भगवान की दृष्टि दरवाजे पर अपने मेन गेट पर ज़रूर एक दिया रखें, जिससे कि भगवान की दृष्टि आपके भी चौखट पर ज़रूर पड़े। तो राम ज्योति जलाने के लिए मंत्र शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धनम संपदाम शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपम ज्योति नमोस्तुते का उच्चारण करें और इसी के साथ जो है दीप जलाएं। और अगर मंत्र नहीं याद है या पढ़ने में समस्या है तो राम नाम का जप करते हुए राम ज्योति जलाएं, क्योंकि राम से बड़ा कुछ नहीं है। और इस बात का ध्यान रखें कि राम ज्योति का मुख्य दीपक जो है अखंड ज्योत जो होगी वो पूरी रात जलती रहे, जिससे कि हम सभी के परिवार के ऊपर प्रभु श्री राम की कृपा बनी रहे और जीवन में हमारे सुख शांति और समृद्धि भी बनी रहे। तो आई होप। और 22 जनवरी को हम कैसे पूजा करेंगे, तो इस दिन सुबह जल्दी उठकर भगवान राम का स्मरण करें, फिर नहा धोकर साफ कपड़े पहनें। इसके बाद घर में बने मंदिर को साफ करके वहाँ गंगा जल छिड़कें। फिर वहाँ एक चौकी रखें और उस पर राम दरबार की तस्वीर या मूर्ति स्थापित करें। ध्यान रखें कि तस्वीर को जो है मुख जो हो उसका वो पूर्व दिशा की ओर हो। इसके बाद भगवान राम का पंचामृत से अभिषेक करें और उन्हें फूल, रोली, अक्षत, धूप, दीप आदि अर्पित करें। श्री राम के साथ हनुमान जी की भी पूजा ज़रूर करनी चाहिए।
चाहिए। इसके बाद आप चाहें तो रामचरितमानस, सुंदरकांड या हनुमान चालीसा का पाठ ज़रूर कर सकते हैं। अंत में राम दरबार की आरती करें और प्रसाद चढ़ाएं। इसके अलावा आप रामलला की प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन घर पर रामायण या रामचरित मानस पाठ का भी आयोजन कर सकते हैं। किन बातों का हमें ख्याल रखना है? देवी देवताओं पर चढ़ाए गए फूल माला हर दिन रात में ईश्वर शयन करने के साथ हटा देना चाहिए और प्रतिदिन नए फूलों की माला अर्पित करनी चाहिए। पूजा में हमेशा ताजे फूल ही चढ़ाएं। रंग बिरंगे फूलों से रामलला के मंदिर को सजाएं। पूजा के बाद अगर फूल मुरझा गए हैं तो उन्हें हटाकर दोबारा नए फूलों से सजा दें। मंदिर में अंधेरा ना हो, इस बात का ध्यान रखें क्योंकि वह बहुत ही अशुभ होता है। तो आई होप आपके लिए वीडियो यूज़फुल होगा। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें ताकि हम आपके लिए इसी तरह की जानकारी लेकर आ सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय माता दी, राधे राधे।